नमस्कार सभी को। दक्षिण कौशल आईएएस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। जनजातियों की सीरीज में छत्तीसगढ़ की बिंजवार जनजाति के ऊपर आज हम पूर्ण रूप से चर्चा करेंगे। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। देखिए एजेंडा इनका, तो हर जनजातियों के एजेंडा ऐसे ही हमने सेट किया हुआ है। तो उत्पत्ति और निवास, भौतिक संस्कृति, सामाजिक संरचना, उनका रहन सहन, आर्थिक जीवन और इनके धार्मिक जीवन और इनके न्याय व्यवस्था कैसी है उस पर भी हम चर्चा करेंगे। चलिए उत्पत्ति और निवास, जो इनका उत्पत्ति विंध्यना शब्द से हुई है। बरहा को मारने वाले शिकारी स्वयं को विंध्यवासिनी देवी के 12 भाई बेटकर के पुत्रों के वंशज मानते हैं। अब बिंजवार की कितनी उपजातियां हैं भाई? तो उपजातियां इनकी हैं 4 हैं, बिंजवार, सोनजरा, बिरजिया और बिंजिया। और इनकी जनसंख्या कितनी है? तो जनसंख्या है 1,19,718 और लिंगानुपात है 1007। साक्षरता इनकी है 52% पे। अब निवास देखते हैं। तो निवास इनका है रायपुर, बलौदाबाजार, महासमुंद, बिलासपुर, सरगुजा और छत्तीसगढ़। मैप में भी हम देखें तो मुख्य रूप से आपका ये हम थोड़ा कुछ भागों को कवर करते जाएं। रायपुर संभाग के हिस्सों को लिया जाए, बिलासपुर, तो इस तरीके की सीरीज ये बिंजवार जनजातियों का निवास है। चलिए बिंजवार जाति के लोग छत्तीसगढ़ के इतिहास का प्रमुख अंग है। अब छत्तीसगढ़ के माटी सपूत वीर नारायण सिंह 1857 की क्रांति में शहीद हुए थे, ठीक है। और वे छत्तीसगढ़ के प्रथम शहीद सेनानी कहे गए और वे एक आदिवासी वीर भी कहे गए। इनके मृतक स्तंभ या फिर एक चिन्ह के रूप में इन्हें यादगार करने के लिए रायपुर के जय स्तंभ चौक में इनका एक प्रतीक निर्मित किया गया है। सामाजिक संरचना इनकी कैसी है? तो सामाजिक संरचना कैसी है, रहन सहन कैसा है? तो अलग से कोई ग्राम ये बनाते नहीं है, ये पारा मोहल्ले के रूप में रहते हैं और कहीं कहीं इनके मोहल्ले को टोलियों के रूप में भी देखा जाता है। और प्रायः इनके जो मकान हैं वो मिट्टी के निर्मित होते हैं। छत, खपरेल और घास फूस आदि भी उससे वो साज सज्जा करते हैं छतों के ऊपर। और ग्राम के मध्य में इनका एक चिन्ह जैसे कुछ ऐसे सराय की लकड़ी को स्थापित करते हैं। और तुलसी चौरा इनमें प्रमुख है। और कृषक जनजाति हैं। स्त्रियों के हाथ, पैर और चेहरे पर जो गोदना गुदवाया जाता है उसे झूठी कहा जाता है। अब कुछ संस्कार की बातें करें तो संस्कार में बच्चों के जन्म के 12वें दिन ये बरही मनाते हैं और 21वें दिन जो है वो 21वां संस्कार मनाया जाता है। इसी प्रकार इनमें एक प्रथा ये भी है कि वो सुख मूल्य देने की प्रथा है। मतलब वधु पक्ष को जो कुछ दिया जाता है उसे सुख मूल्य कहा जाता है। और वधु पक्ष में काम के सहयोग के लिए ये वर पक्ष की ओर से 2 व्यक्तियों को भेजते हैं जिन्हें झलंगिया कहा जाता है। मृत्यु संस्कार में देखें तो इन्हें आत्मवादी समुदाय कहा गया है। आत्मवादी समुदाय मतलब कि मृत्यु के बाद भी जीवन में की निरंतरता को बनाए रखने का प्रयास करने के लिए कुछ विश्वास रखती हैं। जैसे कि वे सोचते हैं कि मृत्यु के बाद भी जीवन चलता ही रहेगा, इसलिए वे कुछ चीज़ों पर ऐसा विश्वास रखती हैं कि मृत्यु के बाद हमारा अलौकिक संबंध है। अब ये गोत्र जो है वो टोटमिक के रूप में होते हैं। तो इनके गोत्र चिन्ह स्वरूप जैसे देखा जाए तो कुछ प्रकृति पूजक होते हैं, वैसे भी ये कुछ चिन्हों को अपनाते होंगे। प्रायः इनके जो गोत्र है उनका नाम है बाघ, सांभर और सूर्यवंशी। इनकी जाति पंचायत का जो प्रमुख है वो गौटिया कहलाता है। आर्थिक जीवन इनका कैसा है, इनके रहन सहन कैसे हैं, इनकी दिनचर्या कैसी होगी, ये अपने जीविकोपार्जन के लिए क्या साधन प्रयोग करते होंगे, उनके ऊपर चर्चा करते हैं। तो कृषि, बागवानी मुख्य रूप से ये इन पर डिपेंड है। और प्रमुख फसल ये धान, उपजाऊ रूप से जो मिट्टी होती है उसमें धान के अतिरिक्त कोदो, अरहर, उड़द, मूंग, चना, तीवर, अलसी आदि भी ये उगाते हैं। और वनोपज संग्रह जैसे महुआ हो गए या कंद मूल हो गए आदि चीज़ों को उगाएंगे। और पशुपालन में भी इनका रोल है। और शिकार प्रिय जनजाति है, ये मछली पकड़ते हैं और कुछ स्थानीय औजारों के माध्यम से ये बड़े रूप में मछली पकड़ते हैं। ऐसी इनकी दिनचर्या है। ठीक है दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। अगर कोई चीज़ें छूट जाती है तो उसे आगे वाली वीडियो में कवर करेंगे।